नमस्ते, रुचि आहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में सब्जियों से बने हुए वेज नगेट्स या वेज फिंगर्स हम बना के तैयार करेंगे, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और बनाना भी बहुत ही आसान है, कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। वेज नगेट्स बनाने के लिए पहले हम इसका एक डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई हीट की हुई है और उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। आप इसके लिए अपने मनपसंद सब्जियां भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लंबी लंबी पीसेस में कटा हुआ गाजर और एक शिमला मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इन सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। जब तक हमारी सब्जियां या पूरा डो तैयार नहीं हो जाता, फ्लेम को सिम पर ही रखेंगे बिल्कुल, जिससे कि हमारी कोई भी सब्जी जले नहीं। और इसके साथ ही मैंने ये लिए हुए हैं स्वीट कॉर्न, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट रहेगा। ये मार्केट वाले स्वीट कॉर्न है। इसको एक बार 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लीजिएगा जब भी यूज़ करें, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल का यूज़ होता है, इसलिए बहुत अच्छे से धोना ज़रूरी है। अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे सब्जियों को। सिम गैस रखी हुई है और इसके साथ ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कद्दूकस किया हुआ, मैंने लिया हुआ है अदरक, 1 टेबलस्पून अदरक का कस, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर रहेगा। और 1 टेबलस्पून ही मैंने एक हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इसको डाल देंगे और हल्का ही भूनना है, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है इसको। मतलब अदरक बहुत जल्दी रेड पड़ जाता है, इसलिए इसको हल्का सा ही भूनेंगे, फ्लेवर आ जाए बस। आजकल हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा चल रही है, तो दूर दूर से कांवड़ उठाने के लिए, जल लेने के लिए लोग आते हैं, तो काफ़ी शोर भी है उसका। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा मैंने इसको भून लिया है सब्जियों को। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3/4 बाउल भर के मैंने लिए हुए हैं सूजी। सूजी को हम सब्जियों के साथ भून लेंगे अच्छे से चलाते मिलाते हुए। सूजी का और सब्जियों का जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। फ्लेम अभी भी मैंने तेज नहीं की है, सिम पर ही रखा हुआ है। लेकिन जब से हमने सूजी ऐड की है उसके बाद से मैं थोड़ा सा इसको फ्लेम को बढ़ा रही हूँ, यानी लो टू मीडियम कर दिया है मैंने। सूजी को ऐड करने के साथ ही हम कुछ मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स लिया हुआ है और 1/2 ही टेबलस्पून इसमें लिया हुआ है काली मिर्च का पाउडर, इसको डालेंगे। और हरा कटा हुआ धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, अच्छे कलर के लिए और फ्लेवर के लिए। और इसके साथ ही लेंगे हम 1/2 टेबलस्पून जितना मैंने लिया हुआ है सॉल्ट। तो सबको अब हम अच्छे से भून लेंगे। सूजी का एक थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक के लिए हमें इसको भूनना है। हल्का सा इसका ये जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। तो इसी तरीके से चलाते मिलाते हुए इसको लगातार, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर है इसका सब्जियों के साथ मिक्स होने के बाद, बहुत बढ़िया लुक है। स्वीट कॉर्न अगर आपके पास नहीं है तो आप इस, आजकल बहुत बढ़िया सीजन चल रहा है भुट्टे का, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसके दाने निकाल लीजिए। सूजी को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और लगभग ये सूजी जो है वो एकदम से देखिए खिली खिली सी हो गई है, जो कि लगी लिपटी सी थी। बस इसी स्टेज तक, और बहुत बढ़िया मुझे खुशबू भी आ रही है, इसी स्टेज पर हमें इसको भूनना था। अब हम इसमें ऐड करेंगे जितनी सूजी है उतना ही पानी और फ्लेम को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है अब, और इसको लगातार चलाएंगे। इसका एक डो बन जाना चाहिए, इतना हमको इसको मिक्स करना है अच्छे से और लो फ्लेम पर अच्छे से इसका एक डो तैयार कर लेना है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, हमारा ये डो बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक रही हूँ, एक प्लेट से मैंने कवर कर दिया है इसको। 5 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे एक बार। 5 मिनट हो गए हैं सूजी के डो को कवर किए हुए। अब एक बार इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक चीज़ क्यूब, प्रोसेस्ड चीज़ क्यूब, इसको हम इसमें कद्दूकस कर देंगे।
थोड़ा सा ठंडा किया था, अदरवाइज ये जो हमारा चीज़ था वो एकदम से मेल्ट हो जाता। तो एकदम से मेल्ट ना हो इसलिए इसको थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम कर लिया हमने इसको ढक के। तो इसको पूरा कद्दूकस कर लेंगे, अच्छे से इसको कद्दूकस कर लिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे चीज़ के साथ, बहुत बढ़िया टेस्ट रहेगा। इसको सेट करेंगे अब हम। वेज नगेट्स के डो को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर लिया हुआ है और सबसे पहले थोड़ा सी ऑयल से हम इसको ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है और अब हमारा जो डो रेडी है। आप किसी फ्लैट प्लेटफॉर्म पर इसको रखिएगा, मैंने स्लिप के प्लेटफॉर्म पर ही इसको रखा है। और ये जो हमारा डो है इसको अब हम इस पर डाल देंगे। और इसको अब हम सेट करेंगे। स्क्वायर का शेप दे देंगे इसको, इस तरीके से बेल सकते हैं। बहुत मोटा मत रखिएगा, बहुत पतला भी मत रखिएगा। मैं इसके अकॉर्डिंग इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। इसके जो कॉर्नर्स फटे फटे से लग रहे हैं उनको हमको अच्छे से सेट कर देना है, तो एक प्रॉपर शेप आ जाएगा इसका। सूजी के डो को सेट कर दिया है मैंने। देखिए मैंने एक स्क्वायर शेप दे दिया है इसको और काफ़ी अच्छे से जो है वो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पर हम इसको मैं रख रही हूँ एक प्लेट में और अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे इसको, जिससे कि इसका जो एकदम से डो है ना बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम इसकी एक स्लरी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ बाउल ली हुई है मैदा और हाफ बाउल इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे हम। तो दोनों को एक बाउल में मिक्स कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून जितना सॉल्ट। हाफ टेबल स्पून जितना मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक ना बहुत पतली और ना बहुत गाढ़ी ऐसी एक स्लरी बना के तैयार कर लेंगे, जिससे कि हमारे जो नगेट्स या फिंगर या वेज फिंगर्स होंगे उनको हम एक क्रिस्पी करारा सा टेस्ट दे सकें। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। पहले थोड़ा कम पानी डालेंगे जिससे कि मैदा में जो लम्स पड़ जाते हैं ना उनको हम अच्छे से डिसॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर एक क्रीमी सा हमको एक इसकी स्लरी बना के तैयार कर लेनी है। अभी इसकी बिल्कुल भी पूरा अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है, बहुत पतला भी नहीं, एक अच्छी सी कवरिंग आ जाए, बस इतना ही हमको रखना है। वन टेबल स्पून पानी मैंने और ऐड किया है इसमें। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। तो ये हमारी
स्लरी रेडी हो गई है। और अब हम एक बार जो हमने डो रखा हुआ है फ्रिज में उसको हम चेक कर लेंगे। सूजी का डो अपने अच्छे से सेट हो चुका है। बस अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर एक साइड से मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक जैसे हमारे पीस कटें, इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लंबाई में पीसेस को कट कर लेंगे। आप जैसा छोटे बड़े आप जैसे पीसेस पसंद करते हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कट करिएगा। मैंने इस साइज में इसको कट किया है। तो बस यहाँ पर अभी इसको एक क्रिस्पी सा टच देने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार करके रखे हुए हैं। यहाँ पर लगभग 6 से 7 ब्रेड्स को मैंने मिक्सर जार में चला लिया था। और इसके साथ ही जो हमारी महीन वाली ये वर्मिसेली रहती है, सेवई भी बोलते हैं, जबे भी बोलते हैं, इसको लिया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले बस अब हम इनको जो हमारे ब्रेड के सूजी के पीसेस हमने कट करके रखे हुए हैं इनको सबसे पहले अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं इनको सबको निकाल के रख लेंगे इस तरीके से। ब्रेड क्रम्स में मैं थोड़े से ये जो जवे हैं या वर्मिसेली हैं इसको एक क्रिस्पी सा लुक देने के लिए मैं ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे तो यहाँ पर मिक्स करके एक साइड से रख देंगे। और अभी हमने जो स्लरी तैयार करके रखी थी एक बार उसको अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी है इसकी, एकदम परफेक्ट है। और एक एक पीस जो अभी हमने कट करके रखा हुआ है उसको इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से कवर हो गया है। एक्स्ट्रा इसका जो लिक्विड है उसको निकाल देंगे। और यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स से इस तरीके से, और ये हमारा देखिए बहुत ही बढ़िया सा ये तैयार हो गया नगेट। और इसको अब हम एक प्लेट में सबको इकट्ठा करते जाएंगे, इसी तरीके से सबको कवर कर लेंगे। तो एक और इसमें ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमने सारे ये नगेट्स इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं तो सारे नगेट्स मैं इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। सारे नगेट्स को देखिए हमने तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया इनका शेप है, ये देखिए आप एकदम से बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो बस अब हम इनको फ्राई करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। वेज नगेट्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल हीट किया हुआ है और मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। तो शुरू के 5 मिनट हम इनको टच नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट रहेंगे ये। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा इसकी जो साइड है उसको चेंज करेंगे। तो अभी हम इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं और फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद देखिए मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया है। इसी तरीके से सबको पलट देंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, ये देखिए आप बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। तो बस अब हम इनको एक
निकाल लेंगे। जो भी अच्छे से सिके हुए हैं उनको निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है सबका। तो यहाँ पर ये हमारे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी करारे नगेट्स, वेज नगेट्स रेडी है। सेकंड वेज भी हमने रेडी कर लिया है, तो इनको भी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं क्या ही बढ़िया लुक है हमारे नगेट्स का। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बाहर। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे ये क्रिस्पी करारे नगेट्स रेडी हैं। दूसरा वेज भी हमने तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया सीखे हुए हमारे वेज नगेट्स या वेज फिंगर्स रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इनका लुक है और एकदम से ये क्रिस्पी हैं। बहुत ही बढ़िया एकदम से सीखे हुए। मैं इसकी वॉइस आपको सुनाती हूँ, कितनी बढ़िया इसकी वॉइस है, एकदम करारे हैं। तो यहाँ पर हमारी ये नगेट्स बिल्कुल रेडी है और आप अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ आप इसको सर्व करिएगा। मैं यहाँ पर टोमेटो केचप के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। मैं आपको एक इसका लुक दिखाती हूँ अंदर से, ये कितनी क्रिस्पी हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सिके हुए हैं और एकदम क्रिस्पी करारे हैं। तो आज आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो हमारा जो चैनल है रुचि यार, उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा इस पर छिड़क रही हूँ धनिया, इसके लुक को और बढ़िया करने के लिए। और मैंने इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए लिया हुआ है यहाँ पर चाट मसाला। आप अपने पसंद मसाले के साथ, कोई भी मसाला जो आप पसंद करते हो उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारा इससे टेस्ट बढ़ जाएगा चाट मसाले से। तो मैंने चाट मसाले से इसको कवर किया है। तो बहुत ही बढ़िया हमारे नगेट्स रेडी हैं, वेज फिंगर्स या नगेट्स। तो एक बार आप इनको ज़रूर बनाइएगा। तो बनाइए और एंजॉय कीजिए, मज़ा आ जाएगा। बारिश का मौसम है, बहुत ही बढ़िया मौसम में इस तरीके का नाश्ता तो स्वाद को दोगुना कर देता है। तो बनाइए और एंजॉय कीजिए।